हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ है नवनीत चौहान। मैं थोड़ा सा बताया तो नवनीत चौहान के बारे में। नवनीत चौहान ने आरआरबी जेई क्वालिफाई किया है सीबीटी 2। आपको पता है ये चीज। मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जेई की वैकेंसी आई थी और आरआरबी की जेई की वैकेंसी में इन्होंने सक्सेसफुली सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्वालिफाई किया है। मैं एक चीज बता दूं कि नवनीत चौहान टेसो के स्टूडेंट हैं एंड नवनीत अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। बट नवनीत की जर्नी से पहले स्टार्ट करते हैं, नवनीत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नवनीत है कौन, कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनका किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन नवनीत, सबसे पहले आप बताइए, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दीजिए। सर, मेरा नाम नवनीत चौहान है। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग अलीगढ़ के जीडी पब्लिक स्कूल से हुई है, 10th एंड 12th। आफ्टर दैट मैंने ग्रेटर नोएडा के जीएल बजाज कॉलेज से बीटेक कंप्लीट किया 2023। यार अलीगढ़ से हो आप? यस सर। आपको पता है मैं भी अलीगढ़ से हूँ, मतलब मेरा हाँ होम सर, टाउन आपने अलीगढ़ है। एक बार क्लास में बताया था। अच्छा, मेरा होम टाउन भी अलीगढ़ है, तो चलो ठीक है, आपका बढ़िया लगा मेरे को। अलीगढ़ वाला बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। ओके, तो ये अच्छा है। तो अलीगढ़ में जीडी गोनिका से पढ़े हुए और नहीं, जीडी पब्लिक स्कूल जीडी पब्लिक मैन रोड। स्कूल और जीएल बजाज से तुमने बीटेक किया है। जी और सर। बीटेक का पास आउट ईयर कौन सा है तुम्हारा? 23। 23। और 23 के बाद मतलब प्रिपरेशन जोन था ये तुम्हारा एक दो साल का? सर, मैंने प्रिपरेशन शुरू किया है मार्च 2024 में, जब एएलपी ओके। की वैकेंसी आई थी। तो हम्म। सीबीटी 1 के लिए मैंने एएलपी का पढ़ा था, देन सारे आरआरबी का सेम सिलेबस है एग्जाम्स का। तो मैंने जेई का भी फॉर्म वगैरह डाला था। सीबीटी 1 मैंने वहां से तैयारी की थी। जब मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो गया था, देन सीबीटी 2 के लिए मैंने टेस्ट से तैयारी किया। ओके, उससे पहले टेक्निकल। ग्रेड 1 के लिए, हाँ, टेक्निकल। समझ गया। तो आप कौन से जीएसपी, कौन से बैच के स्टूडेंट थे आप? सर, मैं अतुल भारत। अतुल्ला भारत के, ओके। चलो, ये मेरे को अच्छा लगा। और मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि आपके मार्क्स कितने थे सीबीटी 2 में? सर, सीबीटी 2 में तो मेरे 108 मार्क्स है, प्रोरेटेड। 108 मैं तो अच्छा मार्क है। क्योंकि मैं इस बार हम लोगों ने ये देखा कि मैकेनिकल सिविल वाले जो कॉमन डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पे मैकेनिकल सिविल के सिलेक्शन ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। जी सर। जी। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, क्योंकि हमने रिजल्ट देखा है ये सारा। और शिफ्ट टू में आपका शिफ्ट टू का रिजल्ट है। शिफ्ट टू में जी काफी सर। बच्चे आए हैं, वैसे मैं रियली बताऊं आपको। शिफ्ट टू में सिलेक्शन थोड़े अच्छे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपेयर टू द शिफ्ट वन। तो ये एक अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है अभी, तो आप ये जान के चलो कि प्रिपरेशन जब आप करोगे तो आप लोग जो मार्क्स लेके आओगे, वो मार्क्स कंपटीशन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के साथ भी है और कॉमन डिपार्टमेंट में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल वालों के साथ भी है। तो आपको आपका मार्क्स काफी हाई लेके आना पड़ेगा। चलो, अब ये चीज अलग है। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, सीबीटी 1 आपने क्वालिफाई किया, सीबीटी 2 की थोड़ी सी बात करते हैं। बिकॉज मैं जानता हूँ सीबीटी 1 बहुत बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। जी सर। सीबीटी 2 में जैसे 100 नंबर का टेक्निकल है और 50 नंबर का नॉन टेक्निकल पार्ट है, उसको आपने कैसे हैंडल किया? सर, टेक्निकल के लिए तो पहले मेरा यही था कि आपने जो क्लासेस कराई थी, पहले मैं सारी क्लासेस कंप्लीट करता था। देन उसके बाद आपके हर क्लास के बाद 5 से 6 या 10 क्वेश्चन मिलते हैं, उनको करता था। देन आपने बुकलेट प्रोवाइड किए थे हर सब्जेक्ट के, हम्म। तो वो किए थे। प्लस उसके बाद एक पीवाईक्यू बुक आती है, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की। देन हम्म। मैंने वो पूरी कंप्लीट की थी। जब मेरा ये सब हो गया था, तो रिवीजन के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आप बता सकते हो आपने कौन सी बुक यूज करी है पीवाईक्यू के लिए? सर, मैंने ये की थी टाइम्स वाली, जो है टाइम्स कॉम्पिटिशन। ओके ओके, ठीक है। तो और सर, आपकी तरफ से टेक्स्ट बुक की तरफ से शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए थे हर सब्जेक्ट के। उन पे क्या किया हम्म। था मैंने, उसमें कुछ चीजें और ऐड ऑन करके, अपने भी चीजें करके, फिर मैंने क्या किया था, उनको 5-6 बार रिवीजन किया था। वो सबसे गुड। ज्यादा हेल्पफुल रहा बाद में। मतलब शॉर्ट नोट काफी हेल्पफुल रहे आपके लिए। हाँ। और सर, एक चीज और की थी मैंने कि जितने भी टेस्ट सीरीज थे, हम्म। मतलब क्या होता था, वीकली कम से कम 2 या 3 लाइव टेस्ट आते थे, वो भी देता था मैं। हम्म। प्लस आपके जितने फुल मॉक थे, वो भी सारे लगाए मैंने। तो ओके। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मेन। मतलब मॉक टेस्ट बोलना चाह रहे हो, मॉक टेस्ट में भी काफी कुछ अच्छा। हाँ मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसा रहता था आपका सीबीटी सर, वाला? जैसे जब मेरा 22 अप्रैल को पेपर हुआ था, तो तब मेरा एवरेज मार्क्स मॉक टेस्ट में 95 के अप्रोक्स आ रहा था। 95, ओके। हाँ। लेकिन जब रीशेड्यूल हुआ, तो मेरा फिर 105 के अप्रोक्स ही आया था मॉक टेस्ट में। रीशेड्यूल मतलब जब आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था सीबीटी 2 कैंसिल वाला, होने के बाद। उसके बाद आप हाँ। जो मॉक टेस्ट दे रहे थे उसका, जो हाँ, उस समय 105 103 ऐसा ही आया था मेरा। और वही आपका मार्क्स 108 आपका हाँ। सीबीटी में आया।
यस सर। तो ये मॉक टेस्ट की मतलब ये मॉक टेस्ट की खासियत है बच्चों कि जो मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में आते हैं उसी का वेरिएशन मान लो 3-4 या प्लस माइनस हाँ, 5 कर लो आप। प्लस भाई माइनस आप 5 ही पास कर रहता है। लोगे। अच्छा, और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे मॉक टेस्ट की बात करते हैं, जैसे आपका 22 अप्रैल को पहला एग्जाम था, 22 अप्रैल को, तो मॉक टेस्ट फुल वाले आपने कब से लगाना स्टार्ट किया? सर ऐसा था जैसे मैंने बैच लिया था, मेरा क्या था कि आपसे मैं ग्रेड 1 के लिए पढ़ चुका था, ठीक है। जिसमें मेजरमेंट, पीएसबी और ईडीसी ये तीनों सब्जेक्ट पहले से भी कवर थे प्लस बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो क्या था हम्म। कि मैं मॉक तो बैच लेने के साथ ही लगाने लग गया था। जैसे होता क्या था कि मेरे 50% सिलेबस कवर है, तो लाइव मॉक आते थे मैं उनको देता था। फुल मॉक मैंने लगाए हैं जब मेरा 80% से ज्यादा सिलेबस कवर हो गया था। तो मेनली सब्जेक्ट जो कवर हो गए थे तब से मॉक लगाना शुरू किया था। वैसे ये चीज तो मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि जब आपका 75 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप फुल मॉक देने के लिए कैपेबल हो। और फुल मॉक देने के साथ मैं बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि भाई फुल मॉक आप दे दो, लेकिन फुल मॉक के बाद जब आप मार्क्स लाओ, जैसे आपका बता रहे थे स्टार्टिंग में 96 मार्क आता था, जी सर। तो मतलब 104 मार्क आप, सॉरी नॉट 104 इज अ 54 मार्क आउट ऑफ 150। जी। तो वो जो क्वेश्चन गलत हुए उसको आपको एनालाइज भी करना है कि भाई वो वहां पे गलती क्या है, गलती कहाँ जी। गलती कर दी है, और फिर उसको इम्प्रूव करना। आई थिंक इनका जो ग्राफ मैं देख रहा हूँ, इनका जो टेस्ट सीरीज का ग्राफ मैं देख रहा हूँ, 94 से 106 107 तक इनका ग्राफ गया है। सो दैट इज इंक्रीमेंट है ये ग्राफ, ठीक है। और यदि आप अपने को इम्प्रूव करोगे डे बाय डे, टेस्ट सीरीज के थ्रू ही बोल रहा हूँ आपको, तो आप अपना ग्राफ ऑटोमेटिकली, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। अच्छा, मेरे को बस ये बात बताना, मैं जेन्युइनली बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं कुछ अलग सोचता हूँ, शायद हो सकता है आपका कुछ अलग सोचो। मॉक टेस्ट आप कैसे, मतलब डे एक दिन में कितने लगाते थे? सर मेरा ये था कि मैं एएलपी की तैयारी भी कर रहा था, प्लस मैं जेई की भी कर रहा था हम्म। और सारे एग्जाम भी कर रहा था। तो मेरा ये होता था कि दिन एक मॉक टेस्ट मुझे डेली देना है। फुल जैसे वाला। मान लो 7 दिन है तो 4 दिन मैंने एएलपी का दिया फुल मॉक और 3 दिन मैं देता था जेई का। जब मेरा एएलपी का एग्जाम हो गया तो फिर मैं डेली मॉक देता था, या ओके। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मॉक खत्म हो गए थे मेरे, मैंने और जगह से भी लिए, वहां पे भी खत्म हो गए थे। फिर क्या हुआ था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते थे उनको मैं लगाता था। ये चीज अच्छा लगा मेरे को, इनका क्वेश्चन खत्म हो गए टेक्स्ट बुक के सारे, हाँ दूसरी जगह भी क्योंकि लगा लिया। ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है। मैं सर एक चीज सोचता था कि मैं री अटेम्प्ट नहीं करता था मॉक को, क्योंकि उसमें करेक्ट असेस नहीं कर पाते हम अपने आप को। क्योंकि हम्म। जो क्वेश्चन हमने एक बार पढ़ लिया है, अगर वही दोबारा आ रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा आप गलती कहाँ कर रहे हो। सही मैं क्या बात है। करता था, एक ही अटेम्प्ट लगाता था, तो इसलिए मैं डिफरेंट टेस्ट ज्यादा लगाता था। तो इसलिए मैंने लाइव टेस्ट कोई नहीं छोड़ा है, चाहे वो 75 नंबर वाला आता हो या फिर 150 नंबर वाला पूरा हो पाता हो, वो मैं सारे देता। सब्जेक्ट वाइज क्विज देते हैं, डेली की क्विज आती है 5 क्वेश्चन वाली, वो मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वही करता था, 5 5 क्वेश्चन वाली सब्जेक्ट वाइज क्विज। तो लगभग सर अगर देखा जाए तो मैंने 200 के लगभग मॉक लगाए हैं पिछले 3 4 महीने में, एएलपी और जेई के हम्म। दोनों में मिला के टेस्ट बुक से ही। तो ये अच्छा है, मतलब आप बता रहे हो आपने डेली बेसिस का मॉक, जब आपका 80% हाँ। सिलेबस कंप्लीट हो गया डेली बेस का एक हाँ जी मॉक देते तब थे। था। हाँ। तो ये तो अच्छा है, ये तो मतलब सही है, आप डेली का एक मॉक लगाओ और उसको एनालाइज करो, फीडबैक देखो उसमें क्या क्या गलतियां करी हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपके माँ बाप बहुत खुश होंगे रेलवे के लिए मेरे हिसाब जी से, सर। आरआरबी जेई, और आपके कुछ रिजल्ट पेंडिंग भी हैं। सर एएलपी का है मेरा बस पेंडिंग, चलो एएलपी में एएलपी भी में हो होता है जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप आरआरबी जेई चूज करोगे। हाँ। हाँ, तो ये अच्छा है। और और मतलब एक सर डीएफसीएल का अभी सीबीटी 1 हुआ है कि अच्छे मार्क्स है मेरे, 80 मार्क्स है उसमें अभी। क्वालिफाइड। मेरे हाँ सर, क्योंकि उसमें 100 का था, 80 मार्क्स मेरे हैं, सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएगा, देन सीबीटी 2 नवंबर में होगा उसका। हाँ, सीबीटी सीबीटी वन मेरे को स्टूडेंट बोल रहे थे कुछ कुछ कि क्या करें सीबीटी टू के लिए प्रिपरेशन। तो सही है, क्योंकि पूरा सिलेबस वो आरआरबी जेई वाला है। सेम है सर सिलेबस। यदि आपने आरआरबी जेई की तैयारी करी है तो डीएफसीसीएल वाला प्रिपरेशन एकदम सेम है, तो मैं समझता हूँ आरआरबी जेई क्वालिफाई किया तो डीएफसीएल जेई भी आप क्वालिफाई कर ही लोगे। जी। लेकिन मेरा एक मानना है कि डीएफसीसीएल जेई से ऊपर आप आरआरबी जेई को रखना। जी सर। ठीक है, मतलब जॉब जब ज्वाइन करो, जैसे आपकी ज्वाइनिंग आएगी, तो आरआरबी जेई को प्रेफरेंस ज्यादा देना, रेलवे ज्यादा जी बेटर सर। है। डीएफसीएल भी रेलवे का ही पार्ट है, बट आरआरबी जेई में थोड़ा अच्छा है। अच्छा, और अभी चलो मेडिकल तो अभी होने वाला है आपका, जो आप बता रहे हो, और इस बार स्टूडेंट जैसे कि मेरे को आइडिया है, शायद
आपसे मेरी पहली बात हुई थी। आप मेरे को बताइए कि इस बार स्टूडेंट को 1:1 में बुलाया ना, जो आप बता जी रहे थे? सर। यस सर। तो इस बार मतलब ये है कि मेडिकल जैसे आप बच्चों आप लोगों का मेडिकल हो रहा है, किसी भी कोई भी स्टूडेंट है, तो मतलब 1:1 का सिलेक्शन है इस बार एकदम। मतलब सीबीटी 2 में जो बच्चे बुलाए हैं इज़ अ 1:1 सिलेक्शन। जितनी सीट है उतने बच्चे उन्होंने बुलाए हैं। कुछ बच्चे यही बोल रहे थे वेटिंग आने के चांस है क्या वेटिंग लिस्ट? तो वेटिंग लिस्ट डिपेंड करेगा कि मतलब आएगी नहीं आएगी, या हो सकता है जो अब नया नोटिफिकेशन आने वाला है अभी, अभी आरआरबी का नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक आ जाएगा। तो इस मंथ मतलब अगस्त या सितंबर तक हम मान के चल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हो सकता है उसमें वैकेंसी ऐड होके छोटा-मोटा जो भी है। अच्छा, एक बात और सिंपल सी बात है, बीटेक में जैसे आपके कंप्यूटर के सब्जेक्ट होते हैं सी, सी प्लस प्लस, और यहाँ पे भी आपके आरआरबी, जेईई में वो कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट थे। क्योंकि देखो मैं जानता हूँ आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया होगा आपने, है ना? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाँ, तो सीएस वाले सब्जेक्ट को आपने हैंडल कैसे किया? बिकॉज़ उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सर एक्चुअली क्या था, मेरा सी प्लस प्लस अच्छा था मेरा, क्योंकि कॉलेज में कैंपस के लिए पढ़ा था मैंने। ठीक है? प्लस अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ता है, जैसे इरफान सर ने क्लास ली थी, तो उन्होंने इतना पढ़ाया था कि उसके बाहर कुछ भी नहीं जा सकता है। जो सी उन्होंने पढ़ाया था और नेटवर्किंग भी दोनों में। तो मेरे लिए तो क्या था, एक तरीका रिवीजन था, खासकर सी प्लस प्लस का, क्योंकि वो प्लेसमेंट के लिए कॉलेज वाले पढ़ाते हैं, तो 2 ढाई साल पढ़ा था मैंने। डीएसए भी पढ़ रखी थी, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। देखो मैं एक चीज़ मेरे को समझ में आ रहा है, मैं कल भी एक मतलब मैं एक लड़की से बात किया था जो आरआरबी सेलेक्टेड है, शिवी। वो भी मतलब मेरे से यूट्यूब क्लास में पढ़ी हुई है पूरी। वो भी मतलब वो 2024 की पास आउट थी, और उसने ही मेरे को ये बोला कि बीटेक में मैंने सी, सी प्लस प्लस ये पढ़ रखा है पहले से। जी सर, सारे कॉलेज वाले हाँ, पढ़ाते हैं। तो और आपका भी यही कहना है कि आपने सी, सी प्लस प्लस पढ़ रखा है। मैं स्टूडेंटों को बोलना चाहता हूँ कि भाई आपका जो बीटेक का नॉलेज है, वो भी यूज़ होती है प्रिपरेशन में। जी सर, तो आप उसमें यदि तो सी, है। सी प्लस पहले से पढ़ के बैठे हो तो दिस इज़ एडवांटेज फॉर यू। और अभी आप देखो स्टूडेंट 2023 के पास आउट, 2024 के पास आउट बच्चे आरआरबी, जेईई में सिलेक्शन ले रहे हैं। So these are यंग इंजीनियर, मतलब बोलूंगा यंग, मैं औरों को वो नहीं बोलना चाहूंगा जो जिनका एज थोड़ा ज्यादा है, बट जो कॉलेज अभी जो फाइनल ईयर में है और जो फाइनल ईयर में जस्ट पास आउट हुए हैं, आपके लिए मोटिवेशन है। नवनीत है, शिवी है, और मैं और बच्चों से मिलाऊंगा आपको, और भी स्टूडेंट है। तो मतलब ये आपके लिए मोटिवेशन है कि भाई इनसे थोड़ा सा आप मोटिवेट हुई है और तैयारी स्टार्ट करिए। और नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, नोटिफिकेशन क्या आपको पता है, नोटिफिकेशन तो आना ही है। सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया इस साल की न्यू वैकेंसी के लिए। तो आप मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर ही दो, इज बेटर फॉर यू। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके फादर क्या करते हैं वैसे? और सर, मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर हैं। ओके, तो आप फादर भी गवर्नमेंट आप भी गवर्नमेंट, सही है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। और चलो ठीक है, आपका जोन आपका प्रयागराज है। जी हाँ। जोन आपका प्रयागराज जोन है, प्रयागराज जोन इज गुड जोन। यूपी के हो और यूपी में ही लग रहे हो, इज गुड। एंड कुछ स्टूडेंटों को मोटिवेट के लिए कुछ मतलब प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ बच्चों को एडवाइस, मोटिवेशन कुछ देना चाहते हो इन द लास्ट? सर मेरा मानना ये है, आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो कम से कम 1 साल का प्लान बना के चलिए। जैसे अगर आपको कोई एग्जाम 2026 में देना है, तो अभी से टारगेट कीजिए। आपको टारगेट क्या करना है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करें, कहीं से भी कोचिंग लें आप, पहले कोचिंग का पूरा मटेरियल खत्म करें। अगर आप कोचिंग का पूरा मटेरियल खत्म करके देन टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। और जैसे-जैसे चीज़ें आती जा रही हैं, जैसे सीबीटी 1 के लिए पहले प्रिपेयर करें, देन उसके बाद मार्क्स इतने लेके आएँ कि आपको रिजल्ट का वेट ना करना पड़े। उसी दिन से आप सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दें। लगभग 4 से 5 महीने का टाइम मिलता है, और अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, तो 4 से 5 महीने में आप अच्छे से कर सकते हो टेक्निकल की भी तैयारी। लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि सीबीटी 1 अच्छा करना होगा पहले। तो कोई भी टेस्ट कहीं से भी कोचिंग ले लें आप, लेकिन मेन चीज़ उसमें ये है कि आपको सारी चीज़ें जैसे कोचिंग वाले बता रहे हैं वैसे करें। तो मेरा मानना तो यही है, और वैसे बहुत ज़्यादा सीबीटी अच्छा वन का होगा। आपने सही बोला है, मेरे को सही लगा ये बात। मैंने भी फील किया इस बार, जैसे सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ बच्चों का, बहुत बच्चे सीबीटी 2 के लिए पढ़ नहीं रहे थे, वो वेट कर रहे थे रिजल्ट का। जी सर। तो मैं यही बोलूंगा भाई सीबीटी 1 में इतना मार्क लाओ कि आपको रिजल्ट का वेट ना करना पड़े, उसी दिन से तैयारी स्टार्ट कर दो सीबीटी 2 की। जी सर। ये गुड पॉइंट है आपका, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये पॉइंट।
तो स्टूडेंट मतलब सीबीटी 1 में तैयारी ऐसा करो कि रिजल्ट का वेट ही ना करो, डायरेक्टली सीबीटी 2 प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि सीबीटी 2 4 महीने 5 महीने बहुत होता है मेरे हिसाब से। हाँ, हो जाता है सर इतने टाइम हाँ, में। यदि बीटेक के स्टूडेंट हो या डिप्लोमा भी करे हुए हो तो मेरे हिसाब से इतना टाइम बहुत है आपके। लेकिन चलो अच्छा लगा नवनीत आपसे मिलके क्योंकि आप मेरे होम टाउन से ही हो तो ये अच्छा लगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जॉब एंड फॉर योर फ्यूचर एंड अच्छे से करो। और कोई लास्ट मतलब कुछ एम है इसके बाद, लाइक आरआरबी जेई के बाद भी कुछ एम है आपका? सर एम तो है लेकिन अभी बाद में, मतलब कि अभी तैयारी करनी है आगे, ये है। प्रिपरेशन करनी है मतलब ठीक है, वही मतलब सही है। देखो जो एम है आरआरबी जेई एक फर्स्ट सीढ़ी मान के चलो, बिकॉज यू आर यंग, मतलब 2023 के पास हो ना, ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास अभी। तो ये आप जैसा आता है तो हाँ जॉब ज्वाइन करो और फिर जो आपका एम हो वो आप देखो। आरआरबी जेई इज अ वेरी गुड जॉब और उसके बाद भी आपको लाइक प्रमोशन तो मिलेंगे आरआरबी जेई में, और कुछ अदर फ्यूचर प्लान हो तो आप उनको भी अच्छे से कवर करो। ठीक है, सो थैंक यू नवनीत। थैंक